नमस्कार भाइयों। आज की जो जानकारी है वो बहुत ही अचूक जानकारी है और ज़रूरी है और बहुत छोटी जानकारी है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है जो कि मैं आपको जानकारी देना चाहूँ। तो इसमें ऐसा होता है कई बार हम लोग घरेलू देवताओं को ढूंढते रहते हैं, कौन सा देवता हमारे पास क्या है क्या नहीं। तो कई लोगों को पता लग जाता है, देवता खुद नाम बोलता है, कई बार बोलता नहीं है। तो इसमें दो बात होती है कि जो आपका पुश्तैनी देवता होगा यानी पुराना देवता होगा, ये आपको बाद में ताड़ना पड़ेगा, अपने घर में बैठ के तार पूजा देख के तब ताड़ना पड़ेगा। तो उसमें ये बताऊँगा आपको विशेषता एक देवता के पास जो काफ़ी लोगों ने ढूंढा और मिला उन्हें। तो ये किसी एक ऐसी घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के थे। तो उन्हें ये पता नहीं था कि कौन सा देवता उनके पास है। तो अब क्या होता है कि उनको अचानक लोग जैसे परेशान हो जाते हैं, कोई तंत्र मंत्र कर कुछ कर रहा है। कई बार तो पता भी नहीं लगता कि कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, पर वो सोचते हैं हम मतलब भाग्यवश ही परेशान हो रहे हैं, बीमारी आ रही है तो आ रही है। जब बीमारी हो रही है तो मतलब इस तरह से कैसे जैसे बुखार हो गया था भाई, वो कहेंगे हम तो नहा लिए इसलिए बुखार हो गया, दर्द हो गया तो भाई होता ही है सबके। इस तरीके से वो बहुत से लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, होता रहता है। तो इस तरीके के वो जो लोग होते हैं वो फिर दवाइयों में लगे रहते हैं। तो इसी विषय पे बता रहा हूँ। तो कोई थे तो उनको अपने पूरे देवी देवता जैसे पता नहीं था। तो पिताजी वगैरह उनके एक्सपायर हो चुके थे तो पता नहीं था। तो और लोगों से उन्हें गांव देहात गए नहीं जो उनको जानकारी होती। तो जो मेरा बताने का मकसद ये है कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने कुल देवा कुल देवती को ढूंढते रहते हैं। तो उससे बढ़िया ये कि जो देवता आपको सपने में दिखाई दे रहा है आप उसको ताड़ें, पहचानें और उससे काम लें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जिनकी बता रहा हूँ वो भी घरेलू अपने लोग दूध देते थे खाली, और ख़ास उनको ज़्यादा पता नहीं था। धीमे धीमे आदमी सीखता है इस काम को, ये भी बात है। तो क्या होता है कि उन्होंने अचानक उनको सपना दिखाई दिया कि कोई एक सुअर जो होता है वो है और उसके सींग निकल रहे हैं, जैसे दांत होते हैं वो निकले हुए उसके बाहर, और कोई डंडा लेके और गमछा वो सर पे बांधे हुए मुंडासा सा आ रहा है। तो वो चक्कर काट गए कि ये क्या हो सकता है। उन्होंने बोला पता नहीं क्या होगा। तो अब उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो सकता है। तो वो चक्कर में लग गए, पूछने लगे। पर वो उस देवता ने अपना नाम नहीं बताया, उन्हें नाम नहीं बताया। तो अब वो कहने लगे ये क्या चीज़ है भाई, समझ में नहीं आया। तो फिर कुछ सालों के बाद एक दो जैसे आया सपना, उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं करा, जबकि वो बता गया देवता कि भाई मैं आ गया हूँ तुम्हारे यहाँ, मतलब बचाओ मैं आ रहा हूँ। अब जब तुम मानोगे जब भी तो बचाओ करेगा, ऐसा थोड़ी है। तो फिर बाद में मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि फिर कुछ दिन के बाद उनको कुछ ऐसा हो करा उन्होंने। तो उनके यहाँ जो है 100 के खाई से कोड़िया बाबा भी थे उनके यहाँ। तो पर वो तार बुझा भी घर में देखते थे, पर वो समझ में नहीं आता, कभी कुछ मतलब ऐसा होता था, कभी हाँ ना, समझ में उनके कुछ नहीं आया। तो फिर जब वो अभ्यास करते करते, मेरा मतलब ये कि जब आदमी अभ्यास करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं तो उनके किसी को उनको नहीं आया, किसी घर में सपना आया उनको, फिर भी नहीं आया कि कोई देवता है काफ़ी लंबा चौड़ा सा 10-12 फुट का, और उनकी दहली पे खड़ा हो गया और आते ही उसने कोहनी मारी है, मतलब उसमें ज़मीन में। और उन्होंने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए शत्रु के पास भेजो, ये करूँगा वो करूँ, ऐसे करके वो चला गया। उनको जिसको भी सपना आया थोड़ी देर में कट गया। तो उन्होंने बताया, वो चक्कर काट गए, कह रहे ये कौन सा देवता हो सकता है भाई। और ये उन लोगों के लिए पर्सन जो कहते हैं दहली पे कौन सा देवता खड़ा होता है। बहुत सारे भक्तों ने नुक्ते बना रखे हैं कि दहली पे कौन खड़ा होता है, बाहर कौन खड़ा होता है, क्योंकि उनके पास कोई हथियार ही नहीं है, क्योंकि हथियार चला नहीं सकते वो। तो वो ऐसे नुक्ते रखते हैं अपने पास ताकि उन्हें लोग समझें कि हाँ भाई बहुत कलाकार आदमी हो। इस तरीके के ये नुक्ते रखते हैं ऐसे भगत जो होते हैं। कई लोग देखेंगे आप जो 20-20 चेले लेके चलते हैं, वो ऐसे नुक्ते ज़्यादा रखते हैं क्यों, आपको गुमराह करने के चक्कर में। तो मेरा उन्हीं लोगों को जवाब दे रहा हूँ एक तरीके से। तो वो घर के अंदर वाली दहली पे थे, तो उन्होंने वहाँ मारी कोहनी। तो फिर सुबह उठ कर उन्होंने पूछा किससे, तो उन्होंने बोला किसी ने कि भाई ये कलुआ पवन होगा ज़रूर, खड़दौली वाला, वही कोहनी मारता है इस तरीके से। तो कोहनी मारी उसने कहीं तो पलंग पे या कहीं, मतलब उठाया कुछ ऐसा जैसे कोहनी से कुछ कर लेते, इस तरीके से कुछ करा उसने। तो समझ में नहीं आया उनको पूरा कि ज़मीन में मारा कि कहाँ मारा क्या करा। तो लोगों ने बोला, फिर वो नाम लेना शुरू करने लगे कि महाराज अगर आप हो तो छुपे क्यों बैठे हो, भाई मुझ पर सवारी लो, मैं तो बहुत परेशान हूँ।
तो वैसे ऐसे करते। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ उनके पास, वो किसी भगत के पास नहीं गए, बस उन्होंने बीड़ा खा रखा था अपने किसी घर के, उनसे खा रखा था। जान पहचान के जो रिश्तेदार थे उनके, कोई उन्होंने खिला दिया था जो जानते थे थोड़ा बहुत, वो भी नहीं जानते थे इतना, मतलब कर लेते हैं जब बहुत से बुजुर्ग होते हैं चाचा ताऊ में, तो वो दे देते हैं कि पहले बेटा हमने पूजा करी इतने साल, तू कर ले और ये इनकी करी हो, तो वो चक्कर में नहीं फंसते कि हा हू हो फटाक देवता, वो मस्त रहते हैं। तो ऐसे ही वो मस्त रहते थे। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जो उनके घर वालों को दिखते थे, सुअर दिखा था उन्हें कई सारे, और कई बार एक दिखा जो कांप सले, कांप बोलते थे उसका सुअर को। अब उन्हीं के ऊपर एकदम से ही घरदौली का लोभवन गिर गया कुछ दिन में, क्योंकि वो होगा उनके घर में, पर क्योंकि वो याद ही नहीं करे, बुला नहीं रहे, तो आ गया। उसने बोला कि हाँ मैं पहले से हूँ, पर छुपा रखा था तुम्हारे किसी दादा परदादा ने, वो इसलिए कि उनके परिवार में कोई ऐसा बंदा होगा कि उसको पता लग जाता कि भाई हमारे घर में ये, तो वो उन पर वार कर जाता घरदौली गलुआ से। तो उसने ये बोला कि इसलिए तुम्हारे दादा परदादा ने छुपाया था तुम्हारे लिए, क्योंकि जो बंदा होगा वो एक्सपायर हो गया था बाद में, तब वो आएगा गलुआ पवन उसके ऊपर। उसके बाद कुछ ऐसा वचन बांधा हूँ दादा परदादा ने किसी ने कि भाई अभी मत जाना, वो जो बंदा है वो खतरनाक है, अगर तेरे को पता लग गया कि उसको भी नहीं पता था उस घर में जो उनका भगत होगा पहले का, तो उन्होंने बोला उस भगत से छुपाया था, तुम्हारे घर का भगत था और वो तुमसे चिढ़ता था, तुम्हें नुकसान कर देता, अगर उसे पता होता मैं तुम्हारे घर में, इसलिए तुम्हारे जो दादा परदादा ने मुझे रोका हुआ था कि सवारी मत लेना कभी, तो ऐसे भी रुक जाते हैं देवता। तो जब खड़दोली के लोगों में चले गए, शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आपको, जब खड़दोली के लोगों में चले गए उसके बाद उनके पास एकदम से कारब का देव गुमानी उन पर कूद गया उसी समय, और उसने बोला कारब के देव गुमानी की जो भी चीज़ तुम्हारे घर में छुपी पड़ी है मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ, ये मेरा ये काम है कि कहीं भी खदर में, नदी में, कुएं में, कहीं भी होगी मैं ढूंढ के लाता हूँ, अभी मारता हूँ इस चीज़। कुछ चीज़ भी थी उनके घर में उसी दौरान, जबकि कलुआ पवन अपनी बात बता के चले गए कि भाई मैं तुम्हारे घर में पूजमान हूँ, इस तरीके से। फिर खरदोली के जो वो जो बाबा देव गुमानी आए उन्होंने बोला, तब उनकी जो माँ वहाँ भी बैठी हुई थी, बुजुर्ग लेडीज़ बैठी हुई थी वहाँ, तो क्योंकि उनको भी लग रहा था कोई समस्या है, पर पता नहीं लग रहा था किसी भगत से, दो चार ने तार बूझा से नहीं पता लगा, क्योंकि कई घरों की पता नहीं लगती। तो फिर उस जो कर रहे थे बेचारे सिंपल आदमी थे, तो पहली बार उन पर खड़दोली का लुआ आ गया, कोहनी मारी उन्होंने हल्की फुल्की, तो लोग डर गए कि यार टूट टाट ना जाए इस तरह, उन्हें पता ही नहीं था कि यह है। फिर आगे उन्होंने बोल दिया, मैं पूछता नहीं था ऐसे ऐसे, उसका नाम मतलब बंदे का बता दिया उन्होंने कि तुम्हारा फलाना बंदा था इस तरह, हाँ जी, कि वो बुरा करता था कि हाँ जी, इसलिए तुम्हारे दादा परदादा ने भेजा नहीं कि अगर मैं उसके पास चला जाता और वो जान जाता तो आपके ऊपर मेरे से हमला करता, मतलब मेरे को लगा के और चीज़ें भेजता, कि उस पर और चीज़ें भी थी, तो इसलिए मेरे को नहीं भेजा, अब भेजा है, जबकि वो है नहीं, चला गया है, तो इसलिए आपको भेजा है कि आप मेरी भक्ताई करो आराम से शांति से, क्यों आप सही लोग हो, तो ऐसा भी होता है। तो देव गुमानी फिर आ गए उनके पास और उन्होंने बोला मैं ढूंढ के लाता हूँ, इसको पकड़वाता हूँ और आप उठवा लो। तब उन्होंने बोला महाराज ये कैसी बात है कि हमें तो शुगर दिखाता है इस तरीके से और ऐसे, और ये तो खरदोली गलबोपन बता के गया है, कह रहे वो भी है तुम्हारे घर में और मैं भी हूँ। तब उन्होंने बोला कि जो सुअर होता है, जो खरदोली गलबोपन, कह रहे इसके पास ही बहुत बड़ा सुअर हुआ करता था जो कांप लेके चलता, मतलब कांप मतलब दांत बड़ा, ऐसे बताया उन्होंने देवगुमानी ने, और मेरे पास भी सुअर ही होते थे, तो मैं कभी 2 कभी 4 ऐसे सुअर चुगा रहे थे कि वो मैं था जिस पे 2-4 सुअर थे घूम रहे थे आपके साथ, और मैं डंडे से कहीं से गांव में से उतर रहा था कि हाँ जी, तो कि मैं ऐसे ही चलता था अपने ज़माने में, सुअर ही चुगाता था, मतलब इस तरीके से। और जो खलुआ पवन के पास कहते हैं ऐसा खरद, उन्होंने बताया देववानी कि ऐसा कोई सुअर था कि जिसकी दांत निकले, पुराना होगा ना वो सुअर, खतरनाक था, और जो उन्हें पसंद था खरदोली कलुआ पवन को, ऐसा कुछ था। तो उसकी कांपें निकल रही थी, मतलब उम्र होगी उसकी 50-100 किलो का होगा वो कम से कम, मेरे ख्याल से इस तरीके से था। उन्होंने वेट नहीं बताया, मतलब बताया कि उसके पास इस तरीके का था। तो इस तरीके से वो सुअर भी आपको दिखाई दिया कांप वाला, वो खरदोली कलुआ पवन ने दिखाया, और जो कई सारे दिखाए तो मैं 2-4 डंडे से चुगाता हुआ वो मैं था। और जो खरदोली का पवन दिखा कलुआपन, वो भी उनको डंडा लिए हुए दिखा, लाठी सी, और मुड़ा सा बांधे, और देवकुमारी मुड़ा सा बांधते सफ़ेद, तो वो भी दिखे उन्हें इस तरीके से, तो वो कन्फ्यूज हो गए थे। बाद में दोनों ही देवता जब उन पर खेल गए तब उन्होंने कहा भाई सपना तो वो सही दे, तो कई बार सपनों से पता लग जाता है आपको, अगर आप उस पर राह पे चलें तो सपनों से पता लग जाएगा आपको, देवता सपने में आके बताता है, अगर बंदा सही है, दिल का सही है, तो उसको सपने बता देगा देवता, इस तरीके का सुअर दिखाएगा कि हाँ उसके साथ कोई चुका रहा, तो आप समझ जाओगे या तो देवगुमानी या खरदौली कलुआपन, इनमें से कोई है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये काम करे हैं, तो इसी तरीके के रूप में दिखते हैं, कई बार ये दिखाते हैं अपनी कला कि हमें पहचानो और बुलाओ। जब आप बुलाओगे नहीं तो बड़े सम्मानित लोग हैं वो कैसे आएंगे, इसलिए
जैसे हम शादी ब्याह करते हैं तो सम्मानित लोग होते हैं, उनको हम कार्ड देते हैं, वो तभी तो आता है। अगर हम नहीं बोलते तो वो आता ही नहीं है, चाहे वो कितना ही हमारा प्यार आया रहो। तो ऐसे इनमें भी होता है देवताओं। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और आशा करता हूँ ये मेरी आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो लोगों को सपने आ रहे हैं और घूम रहे हैं इधर उधर, वो कहीं चक्कर ना काटें। इन दोनों देवताओं में से अपने घर में ही ढूंढें, उनका नाम ले लेके पर्चा लें उनसे, तो जो भी पर्चा दे समझ लो वो है। और कई बार ये दोनों भी हो सकते हैं। धन्यवाद आपका।